हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। जब द्वारपाल ने देखा तो कहा, भाई महाराज कहाँ चले जा रहे हो? तो कहा, जनक जी से मिलना है। तो कहा, अपने नाम बताइए, परिचय दीजिए महाराज, तभी तो सूचना देंगे कि कौन आया है, कहाँ से आया है, क्या उद्देश्य है आने का। तो सुखदेव जी ने कहा कि अब क्या बताएं हम किस उद्देश्य से आए हैं। पिताजी की आज्ञा मान करके और हम आए हैं सत्संग के उद्देश्य से। और आप इस प्रकार पूछ रहे हो तो मुझे पहले से ही ज्ञान हो गया कि जब द्वारपाल इस प्रकार के हैं तो राजा कैसा होगा। यहाँ पर पहले ही सब कुछ पूछा जा रहा है, कहाँ के हो, कौन सा देश है, नाम क्या है। तो अब सत्संग क्या कराएंगे, वो उसे क्या सत्संग होगा। द्वारपाल समझ गया ये ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, चरणों पर गिरा, कहा महाराज क्षमा करें, आइए हम आपको महाराज से मिलवाते हैं। तो आदर के साथ में सुखदेव जी को जनक जी के पास में द्वारपाल लेकर के गए। महाराज जी ने विधिवत स्वागत किया महाराज जनक ने, और कहा, महाराज हम क्या सत्संग बताएंगे, आप तो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थ, गृहस्थों में भी राजकाज को देखने वाले, तो क्या सत्संग करें, क्या बताएं आपको। तो कहा कि मेरे पिताजी तो कहते कि जनक जी के पास जाइएगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और आप कह रहे हो मुझे कुछ आता ही नहीं है। अब बताइए, हम तमाम पहाड़ों को लांघ करके हिमालय से इधर मथुरापुरी यानी बिहार की तरफ आए हैं, और आप बता रहे हो कि क्या सत्संग कराए आपको। तो कहा, मेरे ख्याल से तो ईश्वर नाम ही सब कुछ है। अगर भगवत नाम का स्मरण सही से किया जाए तो सत्संग होता रहता है, आहर्निश हो सकता है, चलते फिरते सत्संग हो सकता है। तो सुखदेव जी ने कहा, यह तो सही बात है, लेकिन मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो क्यों झूठ बोलेंगे, हर पिता अपने पुत्र का कल्याण चाहता है। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। तो मुझे बड़ी विचित्र बात लग रही है कि आप इतना राजकाज देखते हुए भी कैसे, इतना राजकाज देखते हैं फिर भी आप मुक्त हैं, कैसे मुक्त हैं। तो जनक जी ने कहा, यही तो महत्वपूर्ण बात है कि संसार में रहते हुए भी संसार से कैसे मुक्त हुआ जाए। शायद यही कला सीखने के लिए आपको हम आपके पिताजी ने हमारे पास भेजा है। तो सुखदेव जी ने कहा कि आपके पास लोग आते होंगे न्याय के लिए, तो किसी को दंड भी देते होंगे। आपके पास भिन्न भिन्न लोग आते हैं तो उसमें आप कैटेगरी भी बनाते होंगे, किसी को ज़्यादा वरीयता देते होंगे, किसी को कम वरीयता देते होंगे, तो समता भी नहीं रहती होगी। आपकी नजरें चोर डाकू और संत पुरुष में भेद भी होगा कि ये डाकू हैं, इनको दंड दीजिए, ये संत है इनका सम्मान करिए। तो जब इतना भेदभाव, इतनी ज़्यादा उलझन आप में है, तो कैसे आप जो है मुक्त रह पाते हैं। तो जनक जी ने कहा कि ये सब मैं ईश्वरीय कार्य मान करके करता हूँ, कि भगवत आज्ञा है, हमको भगवान इसी प्रकार का कठपुतली की तरह आदेश करते रहे, हम करते रहते हैं। अच्छा हो जाता है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, कोई दुख हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछली जो पुराण की कथा हो रही थी उसमें निवेदन किया कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, ये भी एक सरल मार्ग है भक्ति का, भगवान को प्राप्ति का। तो कहा, जैसे आप, हमारे पास तमाम जंजाल है, हमारे पास अच्छे कपड़े भी हैं, सिंहासन भी है, हमको उसकी भी चिंता होती होगी, ठीक उसी प्रकार आपको अपने लंगोटी की, दंड आदि की भी चिंता होती होगी। सन्यासी एक डंडा लिए रहते हैं,
तो कहा उसकी भी तो चिंता सताती होगी। जब भूख लगती होगी तो थोड़ा भूख की भी चिंता कहीं ना कहीं मन में आती ही होगी। अन्न प्राप्त करने की लालसा भी मन में जगती होगी। बस अंतर है कि आपके मन में छोटी सी लालसा जगती है और हमारे मन में हो सकता है बड़ी सी लालसा जगती हो। तो मोह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आकांक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बात तो बराबर है। तो कहा चाहे जंगल में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे जग में रहे, दुनिया में रहे, पूर्णतः संसारिकता से निवृत्ति ही संतत्व की पहचान है। तो कहा इसे कैसे प्राप्त करें? तो कहा जब अभिमान छोड़ देंगे तब ये प्राप्त हो जाएगा। तो अभिमान क्या होता है? अभिमान का मतलब एक अभिमान तो हो गया मेरे पास धन है और संपत्ति है, हम सुंदर हैं, ये सब अभिमान हो गया। दूसरा मन का एक होता है अंदर का अभिमान कि ये संसारिक वस्तुओं का अभिमान नहीं है, तो पता लगा ज्ञान का अभिमान हो गया। तो इसका अभिमान नहीं तो ये पूर्णता का अभिमान हो गया कि हमको तो सब कुछ ज्ञान हो गया है, अब जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये भी नहीं हुआ तो निर्णय का अभिमान हो गया कि भगवान तो ऐसा ही है, इसका घमंड हो गया। ये अभिमान के घमंड के भांत भांत के चरण है, प्रकार है। तो इनसे निवृत्त होना ही संतत्व की प्राप्ति का लक्षण है, इससे निवृत्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार सुखदेव जी को समझाया। तो कहा अगर हमारे पिताजी कहते हैं कि गृहस्थी में चले जाइए, अगर गृहस्थी में आ जाएंगे तो कहा जिस प्रकार हम अपने राज्य को चला रहे हैं निर्लिप्त भाव से, वैसे आप अपने राज्य को निर्लिप्त अपने घर को निर्लिप्त भाव से चलाइएगा, बिना उसमें डूबे संसार में। और जब आप गृहस्थ आश्रम का पालन कर लीजिएगा तो संसार को त्याग दीजिएगा, माने संन्यास ले लीजिएगा। देखिए 4 चरण होते हैं अपनी जिंदगी के हिंदू धर्म में, जिसमें हम केवल और केवल एक चरण का पालन कर रहे हैं, 3 को छोड़े दे रहे हैं। प्रथम हो विद्याध्ययन, तो विद्याध्ययन हो रही है इनके प्रकार कागजी रूप से। दूसरा हो गया उसके बाद में गृहस्थ, तीसरा हो गया वानप्रस्थ और चतुर्थ हो गया सन्यास। तो इसमें हम सारी जिंदगी केवल गृहस्थ आश्रम में डूबे रहते हैं, इसलिए जो बुढ़ापे में दुर्दशा हो जाती है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी दुर्दशा होगी कि नहीं होगी, हो सकती है। ये महत्व नहीं रखता कि हम भागवत करें तो मेरी दुर्दशा नहीं होगी। अनंत जन्मों के पुण्य कर्म पाप पुण्य सब लदा हुआ है सर पे, तो वो तो कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा ना। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो कहा इधर क्या होता है कि हम 4 चीजों में से केवल एक ही का पालन करते हैं, इसलिए पल पल तकलीफ होती है, पल पल दुख होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दुख की सीमा बढ़ती जाती है। क्यों? शरीर भी साथ छोड़ देने लगता है, इंद्रियां भी साथ छोड़ रही होती है, घर परिवार वाले कहा नहीं मानते तो और तकलीफ होती है। तो इसके लिए कैसे जिए अपनी जिंदगी को, ये बात समझिए। इसीलिए राजा जनक के पास गए हैं सुखदेव जी, तो उसको थोड़ा सा हम भी मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि कैसे जिए अपनी जिंदगी शानदार तरीके से। फिर इसके बाद बहुत ही मधुर कथा सुनाएंगे जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो आप लोग, कि पंडित जी कुछ चुटकुला छोड़े तो थोड़ा हंसी आवे तो अच्छा रहे, थोड़ा बोरियत तो महसूस होते हैं। तो समझिए बात कि कैसे अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जी सकते हैं। विद्या अध्ययन करिए, तो विद्या अध्ययन का केवल यही मतलब नहीं हो गया कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ लीजिए। विद्या अध्ययन का मतलब ये भी हुआ कि हमको व्यवहारिक ज्ञान भी आना चाहिए, कुछ सदाचार भी आना चाहिए। इसका मतलब हो गया विद्या अध्ययन। केवल ए फॉर एप्पल इत्यादि पढ़ लेने से और अगर हमारे पास सदाचार नहीं तो विद्या एकांगी मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए, अपनी ईमानदारी के साथ में गृहस्थ आश्रम का पालन करिए, अच्छी तरीके से कमाइए, घर द्वार बनाइए, समाज बनाइए, लेकिन साथ में परोपकार भी करते रहिए। और जैसे चतुर्थ अवस्था आ जाए, 25 दूना 50 साल, अब 80 साल की उम्र लगभग रह गई है, तो 20 चौक 80 20 साल मानिए, 45-50 के हो जाइए, वैसे ही जो है वानप्रस्थ आश्रम में चला जाइए। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये होता है अब जंगल तो रह नहीं गया, तो वानप्रस्थ आश्रम का हो गया चौथे पर। कैसे वानप्रस्थ का आचरण करें कि जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास संसाधन है,
उसका जो भी आपकी क्षमता हो उसको परोकार में लगाइए। अगर आपने गृहस्थ आश्रम में नहीं लगाया, अपने ही व्यस्त रहे तो अच्छी बात है, अपना बनाया सब कुछ। लेकिन जब आप प्रौढ़ावस्था में जाइए तो थोड़ा सा निवेश करिए अपने पैसों का, अपनी बुद्धि का, अपने बल का। कहाँ पर? समाज के लिए, धर्म के लिए थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, सहयोग करिए। तो ये हो गया वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के बाद में सन्यास आ जाता है। तो सन्यास जब व्यक्ति धारण कर लेता है तो सारे संसार से मुक्त हो जाता है। तो सन्यास धारण करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी अभी तो कहीं रहने का स्थान है नहीं, सब कहीं जनसंख्या की वृद्धि बहुत हो गई है, जंगल बचा नहीं है, तो कहीं नहीं जाइए। चौथे पनहि जाए नृप कानन, चौथे पनहि जाए नृप कानन। कानन मतलब हो गया जंगल से नहीं, इनसे चला जाइए। जो स्फेटारा की तरह सब लोग सुनते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा ये हो गया, ऐसे इधर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये चीजें थोड़ा सा बंद कर दीजिए। ताला कुंजी जो है अपने पुत्र आदि को दे दीजिए, जिम्मेदारी की लीजिए, अपना राज रियासत संभालिए। आपसे जो सधे वो करिए, जो मिल जाए उसे खा लीजिए और उसमें नुक्ताचीनी मत करो। जो भी मिल जाए, नमक ज्यादा है तब भी काम चला लो। क्यों? क्योंकि तैयारी करो, अब जाने का समय होने वाला है, कुछ न कभी ना कभी तो जाना ही है। अब तो जितनी नौटंकी कर ली सब ठीक है, अब नए सिरे से अगर कोई गलती करे तो उसे माफ करने की क्षमता रखें। जैसा भी आपके पास कुछ प्रस्तुत हो रहा है तो उसी प्रकार भोजन करें। जो आपके पास मिल रहा है उसे आराम से पहनिए। प्रेम व्यवहार परिवार में बनाए रखिए, समता बनाए रखिए और आदेश देना बंद कर दीजिए। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों, ये ताटाना बंद कर दीजिए। चौथे पन में बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो हो रहा है देख तो दृष्टा बन जाइए, जो हो रहा है देखते रहो, अच्छा हो रहा है देखते रहो, बुरा हो रहा है वो भी देखो, क्षमता रखो, वो भी जो करेगा वो भोगेगा। तो इस दृष्टा भाव से बन जाइए और मन ही मन भगवान का खूब स्मरण करते रहिए। तो ऐसे जब करते रहेंगे तब जब पलायन का समय होगा, जब ये संसार से विदाई का समय आएगा तो शांतपूर्ण तरीके से विदाई हो जाएगी। लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं ये महत्व नहीं रखता। जैसे आप मानसिक रूप से बिल्कुल शांत हो जाएंगे और जैसा अंतिम वृत्ति होती है वैसा जन्म मिलता है। तो अंतिम वृत्ति यदि शांत होगी तो कहीं बहुत अच्छे स्थान पर अगला जन्म मिल जाएगा और भजन कीर्तन करते हुए, भगवान भजन करते हुए भगवान के धाम जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। और लोग क्या कहेंगे, अरे तो ऐसे है, तो ऐसे है, ऐसा मत सोचिए। अंतिम अवस्था कैसे जाती है ये भी मत सोचिए कि अब चल नहीं पा रहे हैं, अब बड़ा तकलीफ हो रहा है, अब ये सब मत सोचिए। जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। चित्त को निर्बल बना। जैसे एक बूढ़ा माता थी, उनके अंतिम समय जब आया तो लोग गाय बछिया दान कराए कि भाई गाय दे ले लीजिए, बछिया ले लीजिए और इनका वैकुंठ हो जाए, इनके मुक्ति मिल जाए। सब लोग घेरे खड़े हैं, नाती पोता आदि की, भाई बूढ़ा के जीव कहीं अगर अटका हुए तो उसका देख करके जो है शांत हो जाए, मैंने संसार में न रह जाए। और घटका लगा है, आंसू गिर रहे हैं, तो सब लोग देखे वाले कह रहे हैं बड़ा कर्म ठीक नहीं है। कर्म ठीक अगर होते तो अत्ते दिन से घटका ना लाग रहते। तो लोग जज कर रहे हैं, इस पर मत जाइए, वो आंतरिक अवस्था को नहीं जानते। बहुत भाई चिंता होगी सबको कि भाई बड़ा कर्म खराब है इसलिए घटका लगा है। तो फिर उधर से कहीं नारद जी जा रहे थे तो नारद जी फिर आए बूढ़ा जी माता जी के पास में, कहा ऐसा है चलो भगवान के धाम चल रहे हैं। तो कहा ऐसा है कि अब ये सब चीज़ नहीं है, थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए। कहा क्या? कहा मैं बोलने की शक्ति दे दो। अब बूढ़ा रोत रही सामने देख देख के, सामने देख देख के। तो सामने भी कद्दू लगा था छप्पर पर। तो किसी ने कहा कद्दू के फूल है, बूढ़ा का फूल के बरिया बहुत पसंद रहा। कहा कहते हैं पकौड़ी बनाओ जाते तो हो सकते बूढ़ा ही का खा भी हुए। कोई कहे कोड़ा तकारी नहीं लागत रही, हो सकते हुआ जी उठका हुई कोड़ा भी लगा हुआ। अब सब बूढ़ा के आंसू को देख करके बूढ़ा जिधर दे रहे थे उधर देखने लगे कि किधर देख रही है, तो पता लगा उधर देख। तो नारद जी ने बोलने की क्षमता दी, तो उनकी आवाज क्या निकली। हुआ ये था
कि पंडित जी ने बछिया दान करवाया था, तो बछिया का दही ना सामने वो जो पिसान उसान ना तो बछिया खात रही दान की, और पिसान खा चुकी रहा, कुचरा पड़ा रहा, बहुत चबात रही। तो जब बूढ़ा के बोलक क्षमता आई तो बूढ़ा ने कहा, मरी कटो बछिया का हाँक दो, कुचरा खाए नहीं थी। ये वृत्ति थी। अच्छी वृत्ति भी हो सकती थी, या ये मतलब नहीं किसी को झटका लगा है तो वो संसारिकता में डूबा हुआ है, हो सकता है अच्छी वृत्ति हो उसको। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि किसी को देख करके जज मत करिए। तो कुछ कहा जा रहे हो? तो सुखदेव जी को राजा जनक जी ने समझाया कि जाइए धर्म के साथ में अपने गृहस्थी का पालन करिएगा, और गृहस्थ आश्रम से ही सब कुछ चलता है। देखो बहुत बाबा दाई पकड़े जाते हैं, आचरण सबका मर्यादित हो रहा है लगभग, और जो अमर्यादित आचरण करेगा उसका अपमान भी होगा, उसे अपमान का दुख भी भोगना पड़ेगा। जो पाप करेगा उसे दुख होगा, उसको भी भोगना पड़ेगा। इसमें किसी के लिए छूट नहीं है, चाहे हम हैं या आप हैं। जिससे पाप बन पड़ेगा उसको भोगना पड़ेगा, जिससे मर्यादा का उल्लंघन होगा उसे भोगना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम से सब कुछ जा रहा है। कहाँ क्या जा रहा है गृहस्थ आश्रम से? जैसे गृहस्थ में संत भी आता है कि मुझे भिक्षा दीजिए, उस भिक्षा को ले जा करके ग्रहण करता है। गृहस्थ आश्रम से जब कोई मंदिर बनता है, धर्म होता है, भंडारा होता है, तो वहाँ से भी धन संपत्ति अन्न जाता है। यानी गृहस्थ आश्रम से ही मंदिर मठों में धन जा रहा है। और वही धन जो है, जब यहाँ का धन दूषित है तो वहाँ जा करके भी दूषित कर रहा है, उन 8 मठों को भी दूषित कर रहा है। इसलिए अगर गृहस्थ आश्रम धर्म से चलने लगे तो बहुत हद तक अन्य आश्रमों में जो अव्यवस्था हो गई वो भी सुधर सकती है। तो पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी शुक्रचकार पत्नी ताम योग मारस्तोपि। योगी हो करके भी उन्होंने पितरों की पीवरी नामक कन्या से विवाह किया। सुखदेव जी ने तो 4 पुत्र उत्पन्न हुए उनसे। कृष्णम गौर प्रभम चैव भूरि देव श्रुतम तथा। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरि और देवश्रुत, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद में समय के साथ वो गृहस्थी से मुक्त होकर के संन्यास ले लिए, संन्यास आश्रम पर चले गए, संन्यास आश्रम में चले गए। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने भी गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, धर्म से गृहस्थ आश्रम का पालन किया, और अंत में भगवत धाम को, भगवत प्राप्ति हो गई उनको। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए एक भजन करते हैं, भजन के बाद में एक छोटी सी कथा सुनिए, उसके बाद में आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा गोपाल मेरी यही प्रार्थना भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहात काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहात काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन नाते छोड़ो यही गीत गाते तन नाते छोड़ो हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये सवे सोचत हैं इसे पैसा पैवे करी है पंडितों जी भाई हैं तो इसमें गाँव में जाओ राम राम का हम कहे गई जय हो। कि ऐसा नहीं है आप भी कहिए ऐसे थोड़े आप कहोगे तो हम कहेंगे नहीं हम नहीं कहेंगे आप भी कहिए अच्छा लगेगा हमें भी
है ना, आप भी कहिए। अब भाई ऐसा ही में कोनो नाम आओ तो जो ना कहे वाला हो तो ना कहो, बाकी कहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो। हे इसलिए सोचा था भगवान। हमका कहीं नहीं है, ओहो। कार्ड वार्ड भी नहीं मिला है इनका सबका कि राम राम कहे के इधर। हाँ यह बात सही है। अब यहाँ सोचते है कि भाई देखी के कौन मेरे कहा थे, उधर से जब मिल जाए कतरा तेज बोले हैं तो उससे दुगुन वही बोल रहे हैं, दुगुनो तो बोला जाते ना। अब तो के चौगुन वो बोल रहे हैं तो ठीक है एक हिसाब से, तो जतरा तेज कहीं नहीं उससे दुगुना एक का कहे खे आपका। तो वो सब कहा देंगे हमका पहले जानकारी नहीं, हम तेज बोल दे। तो ऐसा है, आप फिर से बोलो फिर एक बार जीवन का है नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रसाद में बढ़िया व्यवस्था है ना, इसलिए और अच्छा कहो, क्योंकि प्रसाद भी अच्छा है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो। अब आप लोग कहिए। हरे राम 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 हरे हरे। वह पीछे डॉक्टर बैठे हैं, बोलते नहीं है तो बेकार है ना, वही तो आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, आप बोल नहीं रहे भाई। हाँ वो क्या आगे वो सर जी बैठे उन्होंने ही बोल रहे हैं, जब गणमान व्यक्तिगण नहीं बोले तो बेकार है फिर। हरे राम 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 हरे हरे। चलो ये चार लड़के बैठे रहे तो नौकरा बच गया, चलो ठीक है, लोग बोले नहीं तो आवा है। चलो भाई सब लोग साथ में गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। राही दी कुछ लोग सोचे थे अगर बोल देवे तो राम नाम अगर बाहर चला जी मैक भी लाग है तो वे जजिया कर लाग जाए तो एक संगठिया हो। तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं, कई टेंशन है। और कुछ लोग प्रतिज्ञा करके आए हुए हैं कि हमको नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसा लोग नहीं कहते कि सोचा था आचार संहिता लागे ना बोलो राम नाम। वही हो सकते है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई नहीं बोलेंगे, कुछ लोग कहते नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि संविधान में लिखा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आपने राम राम कहा, बहुत अच्छी बात है। अब जो हम कथा कहने जा रहे हैं बहुत गंभीरता से आप लोग समझिएगा, समझने वाली कथा है। हमारे दादाजी पंडित देव प्रसाद मिश्रा जी इस कथा को बहुत सरलता के साथ कहते थे, वो सरलता के साथ।